बहुत सारी मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हो, बहुत सारी प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आपको स्पीड स्टार्टिंग से ही खींच के चलनी है। समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरे भाई आपने पहले क्वेश्चन से ही स्पीड बना ली, मान लिया हिंदी कर रहे हैं, बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इतना शिथिल नहीं पढ़ना वहाँ पे आप पेपर दे रहे हो, टाइम कम है, 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। समझ रहे मेरी बात? और हिंदी जीएस आपकी बहुत कम टाइम में हो जाएगी जब हिंदी के क्वेश्चन लगा रहे हो, जो आपको आज आ रहा हो, सीधा पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरे क्वेश्चन पढ़ने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है और उसका आंसर देखना है, तब अटेम्प्ट करना, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ये चीज़ आपको दिक्कत बताएं कहाँ पे देगी, जब आपकी आंसर की जारी होगी ना, उस दिन अगर सिली मिस्टेक आपको दिखाई देगी तो आपको बहुत दुख देगी ये वाली चीज़। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, इतना धीरे नहीं पढ़ना है कि बहुत स्लो हो जाओ। पेपर को थोड़ी स्पीड स्टार्टिंग से बना के चलनी है। इस पॉइंट को दोबारा से नोट करना, स्पीड स्टार्टिंग से बनाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा माइंड का जो आउटपुट होता है थोड़ा स्लो होता है, फिर उसके बाद में रिदम बनने लग जाती है, जैसे 20-30 क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही स्पीड अपनी बना के चलना, पेपर स्टार्ट हुआ स्पीड से अपना बना के चल लें। और उसके बाद एक चीज़ और, जैसे सिली मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज़ से बहुत बचना है। मैंने पहले ही बता चुके हैं कि सिली मिस्टेक आपसे सिंगल ना हो पाए, कोशिश करना। भले चाहे एग्जाम का प्रेशर होता है, क्या होता है प्रेशर भाई, पेपर मिल गया, वो तुम्हारा हो गया, ऑफलाइन पेपर पूरा तुम्हारे सामने रखा हुआ है और एक साथ 8-8, 10-10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इससे बढ़िया क्या सुविधा होगी आपके लिए, 10-10 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा तुरंत मार दो फटाक से। समझ रहे मेरी बात को? और एक बात और बताएंगे कि अब आपको क्या चीज़ को टारगेट करना है। इस टाइम पे जब पेपर मिले तो ना नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में लाना है, ना कट ऑफ को ध्यान में लाना, दोनों को भूल जाओ। कहें तो हम दूसरे शब्दों में पहले बोलते थे गोली मारो इन दोनों चीज़ों को, नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज़्यादा सही कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दो भाई, तुक्का। जैसे भी आप अल्टरनेट मेथड लगाते हो, ऑप्शन हटाने वाला में एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, पहले तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया था कि जैसे जैसे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते जाओ, जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हो 100% वो पहले कर लेंगे। उसके बाद भी आपको ट्राई ये करना है कि बेस्ट से बेस्ट अपना देना है। उसके बाद में जब बाद के क्वेश्चन कर रहे होगे ना, वहीं से आपकी मेरिट बननी होगी। बस फर्स्ट राउंड में आप मतलब कट ऑफ में आ जाओगे, फिजिकल में जिन बच्चों ने तैयारी करी है 100%। सेकेंड राउंड में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही करोगे उतने ज़्यादा ऊपर जाओगे। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएं आपके, और वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना दूसरे राउंड में। जब बाद में कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, हर एक सेक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन छूट रहे होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन कम टाइम में हो रहे हैं उनको पहले पिकअप करना। और एक पॉइंट पे बात करेंगे कि पेपर होने के बाद जो कुछ क्वेश्चन बच रहे होंगे जिसमें तुक्का मारना होगा आपको। मान लिया कि 150 में से आप 130 क्वेश्चन कर गए हो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनी मेहनत के बलबूते हर तरीके से आपके 130-35 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन बच रहे हैं, आपको तुक्का ही लगाना है। तो तुक्का लगाने का तरीका मेरे भाई सुनो, तुक्का वहाँ पर एकदम ऐसे नहीं करना है कि 15 क्वेश्चन अभी टाइम बचा हुआ है 20 मिनट और 15 क्वेश्चन एक बार में ए ऑप्शन या बी ऑप्शन सी ऑप्शन रख दिया, ऐसा भी नहीं करना यार। समय का पूरा इस्तेमाल करना। आपके सामने घड़ी जरूर टंगी होगी, वहाँ पे देख लेना। आप सबसे पहले उसमें से जीएस के वो क्वेश्चन छांटना जहाँ से 2 ऑप्शन आपको नहीं लग रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है 4 ऑप्शन नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े हुए हैं, फिर उस क्वेश्चन को बाद क्यों रखना, मतलब उसमें एक ही ऑप्शन मारना है। उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका, जीएस का अगर है तो अगर उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है जिस ऑप्शन में, जीएस में स्पेशली, तो उस वाले ऑप्शन को पिक करना है और टिक करना है। और जिस ऑप्शन में जीएस वाले में ब्रैकेट में लिख रहा हो, व्याख्या का ज़्यादा कर रहा हो, या यूपी के संदर्भ में जिसका ऑप्शन हो, अगर राज्य संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको टिक करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और अगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ दो। और उसके बाद में भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद 15 में से मान लिया 10 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं, अब हमें कुछ पता ही नहीं है, तब वहाँ पर अगर आपके पास टाइम बचता है, हम बता दें, वहाँ पे होता है थोड़ा भड़बड़ी लास्ट के टाइम पे, बहुत जल्दी जल्दी मस्ती है, 10 मिनट बचे हैं, घंटी बच जाती है, जो आपके कच निरीक्षक होते हैं वो भी कहते हैं जल्दी जल्दी भरो। उस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर कर पाओ तो देख पाओ, नज़र मान लो कौन से ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन गिनने का टाइम ना मिले तो बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, कसम किसी ने नहीं खाई है कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन ही ज़्यादा सही जाता है। आपका जो मन करे, आपका दिल बोले डी ऑप्शन मार दो तो अपनी सुनना और डी ऑप्शन उन 10 क्वेश्चन में मार देना। और एक क्वेश्चन है जो क्या नाम, जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट छूटेगी,
फर्स्ट शिफ्ट छूटने के बाद सेकंड शिफ्ट वाले पहले से वहाँ पे पहुँच जाना, पेपर सभी को वहाँ पे लगभग उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक लगता है एनालिसिस बंद है, पेपर सभी को मिल जाएगा, बाहर आएगा। तो मेरे भाई आप उस वाले एक बार पेपर को गो थ्रू हो जाना वहाँ से कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आप फैमिलियर हो जाएंगे पेपर से, समझ रहे, फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। ध्यान रखना, अगर आपने पेपर नहीं देखा तो अपना नुकसान करोगे। पेपर जितने भी बच्चे सभी लोग देखेंगे, आप थोड़े ज़्यादा ईमानदार मत बनना लास्ट के टाइम में। ये पूरा पेपर एक बार देख लेना, और अगर कोशिश कर पाओ तो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, बस ये देखना यार पेपर में आ ये रहा है, हम पेपर के टाइम पे अटेम्प्ट कैसे करें, कौन से सेक्शन को पहले उठाएं। मान लिया फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट वाले ये देखना है कि हमें किस टाइम किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये वाली चीज़ें देख लोगे। बाकी 9 तारीख वालों के लिए हम स्पेशल वीडियो कल ले आएंगे। और इसमें एक चीज़ बची है कि अगर कल वाले पेपर में 8 की फर्स्ट शिफ्ट वाले में साम दाम दंड भेद है ना, दाम तो हटा दो, मतलब जैसे भी करके क्वेश्चन सही होना चाहिए आपका। आपने अपनी मेहनत से कर लिए, बाद के क्वेश्चन कैसे भी सही हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आने हैं। और लास्ट में यही देखा जाएगा, जब आप आंसर की चेक करोगे, लास्ट का दिन याद करना, जब आंसर की आएगी उस दिन आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये भी सही हो जाता। सिली मिस्टेक नहीं करके आनी है, बच के आना है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई पूरी रात करने वाले हैं, कोई भी डाउट आता है। और आपके पेपर की ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और खुद को एक बार बूस्ट करिए कि आपने मेहनत करी है। पेपर आप 100% फोड़ के आओगे। पेपर कोई बड़ी तोप नहीं है, पेपर इजी आएगा। पहली बात, पेपर हार्ड नहीं आने वाला है, और डरने वाली बात नहीं आनी चाहिए किसी की। मतलब वो वाली बात आ जाती है कि अगर सामने होते तो लपड़ मार देते तुम्हारे कि डर क्यों रहे हो, अब लास्ट टाइम पे एकदम खुश हो जाओ। नहीं यार, हम करेंगे, 100% करेंगे। मैंने मेहनत किस लिए करी थी यार, 100% कल वर्दी लेके आओगे आप, ठीक है। बाकी देखते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।